अपमान एक ऐसा अभिशाप है जिसका बहुत ही गहरा असर हमारे दिल और दिमाग पर पड़ जाते हैं और वहां दिल और दिमाग खुद उलझ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दिमाग बहुत ही चंचल होता है और दिल एक ही जगह पे कायम रहते हैं। और उस समय आप लोगों के लिए सोचना और समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है जब दिल और दिमाग आपस में लड़ने लगते हैं। प्रिय दर्शक, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। लेकिन कुछ चिंताएं जो अभी भी बनी हुई है। लेकिन क्या अपमान ही आपको सफलता दिला पाएंगे? क्या अपमान ही आपको सफलता दिलाएंगे? क्या उस अपमान का बदला आप ले सकते हैं? और लेंगे तो कैसे करके लेंगे? प्रिय दर्शक, जब भी कोई व्यक्ति हमारा मनोबल तोड़ते हैं, जब भी कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है, तो उस समय दिमाग कहते हैं कि हमें अभी बदला लेना है, लेकिन दिल कहते हैं नहीं, अभी ठहर जो, बाद में हमें बदला लेना है। तो वहां दिल और दिमाग दोनों ही आपस में उलझ जाते। लेकिन कहते हैं सफलता पाने के लिए और अपमान का बदला लेने के लिए दिल और दिमाग का एक होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम संतुलन नहीं बना ले तब तक हम अपने जीवन में कामयाबी नहीं पा सकते, सफलता नहीं पा सकते, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या सच में ये अपमान आपको सफलता और कामयाबी दिला सकते हैं? प्रिय दर्शक, अपमान एक ऐसा अभिशाप है जिसके अंदर बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन बर्बाद हो जाते, तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन आबाद हो जाते, सुख सुविधा साधन प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब अपमानित होना पड़ता है तो व्यक्ति का मनोबल टूट जाते हैं, व्यक्ति कमजोर मायूस हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यही अपमान आपके अंदर वो ऊर्जा लाने वाले हैं, वो ज्वाला विस्फोट होने वाला है आपके अंदर, जहां उस ज्वाला विस्फोट होने के कारण एक नई दुनिया आप बसाएंगे और नई दुनिया बसा करके वहां का साम्राज्य आप खुद होंगे। और जो आपको अपमानित किया है वो आपके सामने और समक्ष आंखें उठा करके बात करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं रह जाएगी। प्रिय दर्शक, कहते हैं यदि अपमान का बदला लेना है तो सफलता और कामयाबी पा करके दो, क्योंकि लड़ाई और झगड़े में उलझने से और हमारे जीवन बर्बाद हो जाते हैं। और कहते हैं जब व्यक्ति का परिस्थिति खराब हो उस समय शांत दिमाग से, शांत दिल से, गुप्त तरीके से व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, सफलता पाना चाहिए, कामयाबी पाना चाहिए, चाहे संघर्ष मेहनत कितना भी क्यों न करना पड़े, लेकिन कुछ सावधानियां रख करके, क्योंकि जब तक हम सावधानियां नहीं रखते तब तक हम अपमान का बदला नहीं ले सकते हैं, हम उस अपमान का जवाब नहीं दे सकते और हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, हम अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। यकीन मानिए, आपका अपमान ही आपको सफलता और कामयाबी दिलाएंगे, आपका अपमान ही आपको सुख सुविधा साधन दिलाएंगे, आपका अपमान ही आपको राज सिंहासन दिलाएंगे। प्रिय दर्शक, ये सत्य है। जब जब आप लोगों के मन पे, विचार पे कोई बात ऐसे चुभने लगती है तो आपके अंदर एक ऐसी ज्वाला उत्पन्न धीरे धीरे करके उत्पन्न होने लगती है, जहां या तो आप लोग अपना जीवन खुद बर्बाद कर लेते लड़ झगड़ करके, या सफलता पा करके उस अपमान का जवाब देते हैं। और आपके अंदर वो ताकत, वो बुद्धि, वो क्षमता है, क्योंकि अपमान होने के कारण हमारे दो ग्रह कमजोर हो जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। पहला चंद्रमा, दूसरा केतु, क्योंकि चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं और केतु रोग ऋण सेवा सत्कार लोभ मोह दया धर्म के कारक माने जाते हैं। जब धर्म पे अपमान की बात आती है, ये तो सतह कुंभ राशि वाले आप लोग सहम जाते हैं, सोचने पे मजबूर विवश हो जाते हैं कि हम हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, दूसरों को भलाई करते, दूसरों को हम मदद करते, दूसरों को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें अपमानित क्यों होना पड़ता है, क्यों हमारे ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगते हैं। लेकिन यही वो अपमान होता है जो आप लोगों को सुख संपत्ति सफलता के करीब ले जाते हैं। और जब आप लोग सुख संपत्ति सफलता पाते हैं तो आपके अपमानित करने वाले आपसे नजर मिलाने से कतराएंगे और कतराते हैं, आपके समक्ष सामने बात खड़े होकर के बात करने से कतराते हैं और वो सोचने पे मजबूर विवश हो जाते हैं आखिरकार हमने कुंभ राशि वालों को क्यों अपमानित किया था, क्यों इनके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगाए थे, क्यों इन्हें बदनाम किया था। और यकीन मानिए, जो आपके अपमान है वही अपमान आपके सफलता के रास्ते बन जाएंगे, वही सुख सुविधा के साधन के रास्ते खोल देंगे, वही अपमान आपको ऊंचाइयों की शिखर पर ले जाएंगे, वही अपमान आपके जीवन में वो सारे सुख संपत्ति साधन दे देंगे। प्रिय दर्शक, अभी अब शनि की साढ़े शादी का तीसरा और अंतिम चरण आपके ऊपर आरंभ है और इस दौरान कई ऐसे राशि ग्रह है जो राशि परिवर्तन कर चुके हैं और बहुत ऐसे ग्रह हैं जो अभी राशि परिवर्तन करना बाकी है। लेकिन चार ग्रह बड़े ऐसे ग्रह हैं
जो देवगुरु बृहस्पति, राहु, शनि और केतु लंबे समय तक राशि परिवर्तन करते, लेकिन चंद्रमा 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर जाते। हम पहले आपको बता चुके हैं कि जब आप लोग अपमानित होते हैं तो 2 ग्रह पूरी तरह से कमजोर पड़ जाते हैं, एक चंद्रमा और एक केतु। लेकिन यही केतु महाराज आपके लिए संकट मोचन का कार्य करेंगे, क्योंकि 7वें घर पर है, और जितना आप अभी संघर्ष में प्रयास करेंगे उतने ही विदेश से धन लाभ का योग बनेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता पाएंगे। वही चंद्रमा के कारण आपके मन, आपके विचार, आपकी भावना आपके पक्ष में होंगे, और यदि आप अपने दिल और दिमाग दोनों पे नियंत्रण पा लिए, काबू पा लिए, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सुख साधन पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता होते हैं। यह सत्य है कि शनिदेव महाराज आपको देते हैं देरी से, लेकिन इतना दे देते हैं जहां आप लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं देता। और वही समय आपके जीवन में आने वाला है जहां शनि और राहु आपको इतना दे देंगे कि पलक झपकते ही आप अपना सारा दुख दर्द पीड़ा भूल जाएंगे, और आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ था, या आप अपने जीवन में रुकावटें बाधाओं का सामना किए हैं, या कोई ऐसी कठिनाई परेशानियों का सामना आप लोग किए हैं।